है व्हाट्स अप गाइस, विकास है। सो फाइनली पोको की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है कि अगले महीने उनकी तरफ से उनका एक नया स्मार्टफोन देखने मिलेगा, यानी कि फरवरी 2020 में आपको पोको फोन की तरफ से एक दूसरा स्मार्टफोन देखने मिलेगा आफ्टर पोको F1। सो इतने समय के बाद पोको की तरफ से एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ ना रूमर्स लीक ही चल रहे थे, पर यहाँ पे एक कंफर्मेशन आ चुकी है ऑफिशियली। ऑल्दो उन्होंने ये रिवील नहीं किया कि ना वो कौन सा स्मार्टफोन होगा, क्या होगी इसकी स्पेसिफिकेशन, पर ऑफिशियली नॉन ऑफिशियल इसकी ना स्पेसिफिकेशन बाहर आ चुकी है और इसका नाम मॉडल नंबर भी आ चुका है, यानी कि ना इस फोन का नाम हो सकता है पोको X2। ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स के ना बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। सो ना जो अगले जो डिवाइस होगा जो फरवरी में लॉन्च होगा वो होगा पोको X2। एंड मैं आपको बता दूँ ये नॉट सो अपग्रेड है पोको F1 का, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ये डाउनग्रेड है कंपेयर टू पोको F1। सो आप इसे ले सकते हो पोको F1 का लाइटर वर्जन। इसकी स्पेसिफिकेशन भी बाहर आ चुकी है, पर जो इसकी स्पेसिफिकेशन है या फिर ना मैं कहूँ जो पोको X2 है ये एक रीब्रांडेड वर्जन है ऑफ एनी Xiaomi डिवाइस, और वो जो Xiaomi डिवाइस है वो है Redmi K30। यप, आपने से सुना। सो जो Redmi K30 जो चाइना में लॉन्च हुआ उसका रीब्रांडेड वर्जन होगा इंडिया में पोको X2। अब चाइना में ना दो स्मार्टफोन लॉन्च हुए Redmi K30 के, एक है 5G वेरिएंट, एक है 4G वेरिएंट। सो जो 4G वेरिएंट है वो होगा रीब्रांडेड वर्जन ऑफ पोको X2। सो जो स्पेसिफिकेशन आपको देखने मिलता था Redmi K30 4G में, वही सिमिलर स्पेसिफिकेशन देखने मिलेगा आपको पोको X2 में ऑलमोस्ट। सो इन केस अगर आपको नहीं पता Redmi K30 4G में क्या स्पेसिफिकेशन है, तो मैं आपको बता दूं उस पर आपको देखने मिलता है 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, तो कोई AMOLED डिस्प्ले आपको देखने नहीं मिलता। एंड जो खास बात है वो है उसका रिफ्रेश रेट, उस पर आपको देखने मिलता है एक 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। एंड उसके बाद कैमरास में बात करूँ तो उस पर आपको देखने मिलता है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, पर जो अच्छी बात है ये है कि उस पर आपको एक सोनी सेंसर देखने मिलता है, यानी सोनी IMX686 सेंसर का क्वाड कैमरा आपको देखने मिलेगा। एंड इंडिया में करेंटली जितने भी 64 मेगापिक्सल के साथ जो स्मार्टफोन है वो सैमसंग GW1 सेंसर के साथ आते हैं। एंड प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें आपको देखने मिलता है स्नैपड्रैगन 730G 4G वेरिएंट में। 5G वेरिएंट में आपको स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर देखने मिलता है, पर ये 4G स्मार्टफोन है तो 730G बेस्ट है। एंड 6GB रैम 8GB रैम आपको इसे प्रेजेंट रहेगा। 4500 mAh की बैटरी रहेगी विद 30 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। इस पर आपको USB Type-C देखने मिलेगा एंड 3.5 mm जैक भी देखने मिलेगा। ग्लास डिज़ाइन होगा, पर अभी तक ये नहीं पता कि पोको X2 का डिज़ाइन क्या होगा। मान लो कि ये स्पेसिफिकेशन इसके साथ आ जाती है, पर ना डिज़ाइन में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इस पर आपको ग्लास डिज़ाइन देखने मिलेगा या फिर प्लास्टिक बैग जैसे कि पोको F1 में देखने मिलता है। और अगर ग्लास डिज़ाइन देखने मिलता है तो ना डिज़ाइन किस तरह होगा, क्या ये होगा सिमिलर टू K30 या फिर पोको अपना खुद का एक नया डिज़ाइन लेके आएगा, ये अभी तक अनकन्फर्म्ड है। पर आप 80% मान के चलिए कि ना K30 की ही तरह ना सिमिलर स्पेसिफिकेशन आपको इस पर देखने मिलेगा। एंड प्राइसिंग के बारे में अभी तक ना कोई डिटेल्स बाहर आई नहीं है, पर ना पोको का नाम इस पर लग चुका है। सो ना आपको इस पर चीपर ही देखने मिलेगा, क्योंकि करंटली अभी ना इंडिया में जो पोको F1 है वो 15,000 की प्राइस में देखने मिलता है, जिसपे आपको स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर देखने मिलता है। सो अभी नहीं पता कि पोको X2 कितने में आएगा, हो सकता है 16-17 हज़ार की ना प्राइस पे लॉन्च कर दे, क्योंकि पोको का F1 अभी इतना सस्ता हो ही चुका है। तो इस पर आपको 730G वेरिएंट देखने मिलेगा, तो देख सकते हैं कि इसका प्राइसिंग कितना होने वाला है। सो ये फ्रेंड्स आज के लिए इतना है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके मन में कोई भी डाउट है ये स्मार्टफोन के रिगार्डिंग, और मैं आपको मिलता हूँ अगले किसी एक वीडियो पे।